नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि रंग तरंग में आज हम बात करेंगे उन कला साधकों की जिन्होंने अपने अथक परिश्रम प्रयासों से एक ऐसी मिसाल कायम की कि आज वो देश का गौरव बन चुके हैं। और इन कला नायकों को सम्मानित किया जा रहा है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों से। तो रंग तरंग का आज है पद्म पुरस्कार स्पेशल एपिसोड। तो शुरुआत करते हैं आज के खास अंक की। साल 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई और साल 2016 में पद्म पुरस्कारों के नामांकन प्रक्रिया में हुआ ऐतिहासिक बदलाव और शुरुआत हुई पीपल्स पद्मा की, यानी कि हमारे देश के अनसंग हीरोज, उन गुमनाम नायकों को उनकी साधना का, उनके समर्पण और बलिदान का वो श्रेय मिला, वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। कैसे, आइए आपको बताते हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक हैं। साल 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है और मार्च व अप्रैल महीने में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है। ये 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान, लोक कार्य, समाज सेवा, व्यवसाय, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा, खेल, साहित्य और सिविल सेवा में उत्कृष्टता से अधिक योगदान देने वाले व्यक्तियों का चयन प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार के लिए किया जाता है। ये लोग समाज के प्रति, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निजी स्वार्थ से अलग हटकर निभाते हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति में लोक सेवा का तत्व विशेष रूप से समाहित होता है। देश के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड में से एक ये पुरस्कार आम जन के बीच बीते 1 दशक के दौरान सबसे चर्चित रहा। जनता का पद्म बनने की असली वजह साल 2016 में नामांकन प्रक्रिया में हुआ ऐतिहासिक बदलाव है। अब सामान्य नागरिक नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया ने पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ाया है। साल दर साल ऐसे गुमनाम नायक देश के सामने अब ज्यादा संख्या में आने लगे हैं। जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, उनको बड़ी तसल्ली अब हुई है कि उनको ढूंढा जा रहा है। वो नहीं जा रहे कहीं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। जैसे हीरे के खान में से हीरे को निकाला जाता है। मैं तो खैर कुछ नहीं हूँ, लेकिन और सब जितने भी पद्मश्री मिल रहे हैं, सब ये होता है, तसल्ली होती है उनको देख करके कि हाँ ये हैं इसके लायक। तो पद्म अलंकरण के जरिए इनके निस्वार्थ सेवा के नए प्रतिमान लोगों के बीच आसानी से पहुंच रहे हैं। ये अनसंग हीरोज देश के लिए, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। अब पद्म पुरस्कारों को पीपल्स पद्म की नई पहचान मिल चुकी है। और आइए अब बात करते हैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण सम्मान की। प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। तो हर दिल अजीज मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिला
पद्म भूषण सम्मान, तो वहीं मशहूर गायिका रॉकिंग उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्मा सुब्रमण्यम। कला क्षेत्र में भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण सम्मान दिया जा रहा है। 4 फरवरी साल 1943 को तत्कालीन मद्रास में पद्मा सुब्रमण्यम का जन्म हुआ। भरतनाट्यम में पारंगत पद्मा रिसर्चर, कोरियोग्राफर, शिक्षिका और लेखिका हैं। तमिल संस्कृति में उल्लेखित सेनगोल के विषय में पद्मा सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिख जानकारी साझा की। शक्ति और न्याय के प्रतीक सेनगोल का पता लगाए जाने का आग्रह भी किया। भारत की विरासत और परंपरा को युवा पीढ़ी के समक्ष लाने में उनकी भूमिका अतुलनीय है। मिथुन चक्रवर्ती। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राज्यसभा के सदस्य मिथुन चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2024 में पद्म भूषण से अलंकृत किया जा रहा है। उन्होंने साल 1976 में फिल्म मृगया से अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। साल 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर ने पूरे देश में आपको लोकप्रिय बना दिया। खुशी बहुत है इस बात की, क्योंकि जो चीज़ ना मांगने से मिले ना, उसकी पाने की खुशी और ही है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा, जो भी मांगा दूसरों के लिए। वेरी हैप्पी बिकॉज इतना सम्मान, इतनी इज्जत जब किसी को भी मिले, हैप्पीएस्ट मोमेंट। जब पहली बार नाम समझ में आया कि होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि आपको पद्म भूषण दिया जा रहा है, तो 1 मिनट के लिए तो मैं चुप हो गया था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैं। खुशी है, अच्छा है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द कमिटी हू हैव सिलेक्टेड मी। मराठी फिल्म निर्देशक दत्तात्रेय अंबादास मायालू को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण का सम्मान मिला है। दत्तात्रेय को राजदत्त के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। अमरावती जिले के धामन गांव के रहने वाले दत्तात्रेय अंबादास मायालू ने आपातकाल के दौरान 2 महीने जेल में बिताए। अभिनय के क्षेत्र में रुचि रखने वाले दत्तात्रेय अंबादास मायालू ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही कई नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पॉप सिंगिंग को ऊंचाइयों तक ले जाने वाली सिंगर उषा उत्थुप को कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए पद्म भूषण का सम्मान मिला है। उषा उत्थुप का जन्म साल 1947 में तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था। उषा उत्थुप ने 1970 और 1980 के दशक में कई गाने गाए। इन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट गाने दिए। उषा उत्थुप अपनी अनोखी आवाज, असीम ऊर्जा के लिए काफी लोकप्रिय हैं। यकीनन पीपल्स पद्मा को आज एक नई पहचान मिल चुकी है। अपनी कला की साधना में लीन इन गुमनाम नायकों को देश के कोने कोने से ढूंढ कर निकाला गया है। आज इनकी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे युवाओं को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। बात करें पद्मश्री पुरस्कारों की, तो साल 2024 में कुल 112 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें पहले चरण में 56 व्यक्तियों को महामहिम राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया। आइए देखते हैं कला के क्षेत्र में कौन है वो नायक जिन्हें मिला पद्म सम्मान। साल 2024 के लिए कुल 112 लोगों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया, जिनमें से
56 व्यक्तियों को पहले चरण में महामहिम राष्ट्रपति ने पद्मश्री से अलंकृत किया। श्री खलील अहमद, कला कालीन बुनाई। मिर्जापुर के दक्षदरी कारपेट बुनकर श्री खलील अहमद, जिन्होंने हजारों शिल्पकारों को बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान किया। श्री सदनम पुत्य विठिल बालकृष्णन, कला कथकली। श्री सदनम बालकृष्णन कथकली के एक प्रतिष्ठित गुरु, जिन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं के पात्रों के अभिनय करने के लिए जाना जाता है। श्री कालूराम बामनिया, कला भजन गायन। श्री कालूराम बमनिया देवास के आत्मिक भजन गायक, संत कबीर, मीराबाई और गोरखनाथ की पंक्तियों को पूरी दुनिया में इन्होंने पहुंचाया है। मैं कालूराम बामनिया मध्य प्रदेश मालवा से हूँ और मुझे पद्मश्री मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है। मुझे कला के क्षेत्र में कबीर गायन में नहीं फ़ोन आया उस समय तो बहुत खुश हुए, पूरा परिवार खुश हुआ कि ये तो सोच भी नहीं सकते कि आपको ये अवार्ड मिलेगा, लेकिन पूरे घर के सब प्रसन्न हुए और मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ। और इस बार चुन करके जो अवार्ड दिया है वो भी बहुत बढ़िया दिया उन्होंने, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं भारत सरकार को। मेरा सफ़र तो बहुत ही ईजी रहा है क्योंकि मैं बचपन से ही इसको जुड़ा रहा। मैं गरीब परिवार से था, मेहनत मजदूरी करके मैंने 14 साल तक मजदूरी करके इसको बरकरार रखा और बाद में मुझे इसका प्रतिफल मिला तो मैं वैसे भी खुश हूँ और वैसे भी जानता हूँ कि जो मेरे पिताजी का दादाजी का जो काम था वो मुझे मिला और मुझे उसका अवार्ड मिला। श्रीमती नसीम बानो, चिकनकारी वस्त्रकला। श्रीमती नसीम बानो उत्तर प्रदेश की अनोखी चिकनकारी कलाकार, जो हाथ की जटिल कढ़ाई में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। श्रीमती गीता रॉय बर्मन, कला लोक गायन। श्रीमती गीता रॉय बर्मन भवैया लोक गायक इस लोक कला को बढ़ावा देने और प्रकाश में लाने के लिए 25 वर्षों से अधिक समय से जुटी हुई हैं। श्रीमती तकदीरा बेगम, वस्त्रकला। श्रीमती तकदीरा बेगम कांथा कढ़ाई कलाकार, आजीवन इस शिल्प कला में योगदान दिया तथा महिलाओं को स्वायत्त बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया। श्री जानकीलाल भांड, लोक कला बहरूपिया। श्री जानकी लाल भांड भीलवाड़ा से 81 वर्षीय बहरूपिया कलाकार लुप्त हो रही बहरूपिया कला को 6 दशकों से अधिक समय तक निपुण करते हुए वैश्विक दर्शकों तक इसको पहुंचा रहे हैं। श्री द्रोण भुइया, कला लोक नृत्य। श्री द्रोण भुइया डराक से प्रमुख ओचपल्ली लोक नर्तक 1000 साल पुरानी असमिया परंपरा को संरक्षित रखते हुए महाकाव्य और पुराणों की कहानियों के प्रस्तुतिकरण के लिए जाने जाते हैं। श्री गुलाम नबी दार, कला काष्ठ नकाशी। श्री गुलाम नबी दार व्यापक अनुभव वाले काष्ठ के प्रसिद्ध शिल्पकार विविध उत्पादों का निर्माण कर युवा पीढ़ी तक इस कला को पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर महावीर सिंह गुड्डू, कला लोक गायन। श्री महावीर सिंह गुड्डू प्रसिद्ध हरियाणवी लोक कलाकार पिछले 5 दशकों से वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन और कार्यशालाओं के माध्यम से हरियाणा की लोक संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री दासरी कोंडप्पा, कला बुर्रा वीणा। श्री दासरी कोंडप्पा नारायण पेट से बुर्रा वीणा के माहिर संगीतज्ञ इस कला रूप को संरक्षित करने में 50 वर्षों से अधिक समय से समर्पित। पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र, मरणोपरांत, कला हिंदुस्तानी संगीत, उनके पुत्र डॉक्टर रामेंद्र कुमार मिश्र। पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र
बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन 6 दशकों से अधिक के इनके सफर में इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। श्रीमती किरण नादर, कला संग्रहण। श्रीमती किरण नादर प्रख्यात कला संग्राहक, सार्वजनिक स्थानों में कला को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध। 13,000 से अधिक आधुनिक और समकालीन कलाओं का संग्रह है इनके पास। श्री नारायणन ईपी, कला लोक नृत्य। श्री नारायण ईपी कन्नौज से थय्यम नृत्य के महान नृत्याचार्य, जो मूल रूप से उत्तर केरल में आधारित लुप्त हो रही कला प्रणाली को संरक्षित कर रहे हैं। श्री सनातन रुद्रपाल, मूर्ति कला। श्री सनातन रुद्रपाल पश्चिम बंगाल के मूर्तिकार, पारंपरिक दुर्गा मूर्तियों, विशेष रूप से रुद्राणी को 5 दशकों से अधिक समय तक बनाने के लिए प्रसिद्ध। श्री विनोद कुमार पसायत, कला लोक गीत लेखन। श्री विनोद कुमार पशायत 88 वर्षीय प्रसिद्ध संबलपुरी लोक गीतकार, नाटककार और कवि, 7 दशकों से भी अधिक समय से सक्रिय। श्रीमती शांति देवी और श्री शिवन पासवान, मिथिला चित्रकला। श्रीमती शांति देवी एवं श्री शिवन पासवान, ये युगल जोड़ा सामाजिक प्रतिबंधों को तोड़कर कला के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए प्रसिद्ध गोदना, मिथिला, मधुबनी युगल चित्रकार, राजा, सलहेस और अन्य विविध पौराणिक पात्रों का चित्रण करते हैं। कुमारी निर्मल ऋषि, कला पंजाबी सिनेमा। कुमारी निर्मल ऋषि प्रसिद्ध पंजाबी फिल्म और थिएटर अभिनेत्री, 6 दशकों से 60 से अधिक फिल्मों में काम करने का श्रेय। पद्मश्री अवार्ड मिला है जी मेरे को, और मुझे बहुत खुशी हुई है। पंजाब में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जितनी खुशी हुई है, मुझे लगता है और किसी को नहीं होगी, और हम सब पंजाबी बहुत खुश हैं इस अवार्ड से, पंजाब पद्मश्री अवार्ड से। पहले तो मुझे डर लगा, पता नहीं मेरी कौन इंक्वायरी कर रहा है, पर फिर मेरे को किसी ने बताया कि आप बात कर लो। मुझे ये नहीं मालूम था कि पद्मश्री अवार्ड है। पर जब मैं 25 को मेरे को होम मिनिस्टर से फ़ोन आया तो मुझे चुप ही होगी, मैं किसी को बताना भी ना, मेरे को जी करे भी इतना बड़ा अवार्ड मेरे को कैसे मिल सकता है। पर आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द मेंबर्स एंड भारत सरकार की कि उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया इसके लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनको कोई जानता भी नहीं उनको भी निकाल के लाए हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है। जो भजन गाते हैं, जो खेती करते हैं, और इनको कोई जानता भी नहीं और उनको पद्मश्री अवार्ड दिया ना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भारत सरकार का। और मैं तो कहती हूँ कि उनकी स्टेट भी उन्हें ऑनर करे, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, उनकी फाइनेंशियली मदद हो सके। श्री गद्दाम समैया, लोक कला यक्षगान। श्री गद्दाम समैया प्रसिद्ध चिंदू यशगानम कलाकार, 19,000 से अधिक नाटकों में अभिनय किया और सामाजिक संदेश दिया। श्री मच्छीहान सासा, शिल्प कला पॉटरी। श्री मच्छीहान सासा उखरूल के मशहूर लोंगपी मिट्टी के शिल्पकार, 10,000 ईसी पूर्व प्राचीन मणिपुरी शिल्प का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध। श्री गोदावरी सिंह, कला काष्ठ हस्तशिल्प। श्री गोदावरी सिंह कला उत्तर प्रदेश, 83 वर्षीय लकड़ी के खिलौनों के निर्माता, वाराणसी की लकड़ी के हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं और संरक्षित कर रहे हैं। श्री केशमपति तीरंतगिरी शिवलिंगम, कला नादस्वरम संगीत। श्री शेषमपट्टी शिवलिंगम प्रसिद्ध नादस्वरम गुरु, जिन्होंने 6 दशकों के करियर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है। श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव, कला लोक गायन। श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव मिर्जापुर से प्रसिद्ध कजरी लोक गायिका, इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने प्रदर्शनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति को प्रदर्शित किया।
गुरु गोपीनाथ स्वाइन, कला भजन गायन। गुरु गोपीनाथ स्वाइन गंजाम के श्री कृष्ण लीला भजन के शतायु गुरु। इस उत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपरा को प्रसारित करने में 9 दशकों से अधिक समय समर्पित किया। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इन तमाम पुरस्कार विजेताओं को। अब उम्मीद यही करते हैं कि इनकी विरासत को और इनके द्वारा दी गई सीख को युवा पीढ़ी यूं ही आगे बढ़ाती रहेगी, क्योंकि यही तो है भारत की असली पहचान। पद्म पुरस्कार विशेष रंग तरंग में आज इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ और साथ ही देखते रहिए डीडी न्यूज़ नए अवतार में नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।